तो ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। हवाला पर हम बात करेंगे। पुलिस ने हवाला पर हमला किया। हवाला आखिर है क्या भला ये हवाला? अक्सर आप सुनते होंगे हवाला हवाला हवाला। बहुत आसान तरीके में सुन लीजिए, समझ लीजिए कि हवाला वो तरीका है जिससे टैक्स बचाकर पैसों को इधर से उधर किया जाता है। अब इतना तो तय है कि कोई ईमानदार आदमी तो हवाला करवाएगा नहीं। खबर थी कि झारखंड की राजधानी रांची में भी हवाला का बड़ा असाइनमेंट आया है। अब हवाला का बड़ा असाइनमेंट क्यों आएगा? किसी पॉजिटिव काम के लिए तो हवाले का पैसा आएगा नहीं। कुछ तो बड़ा खेल था। इंतजार कीजिएगा, हवाला से जुड़ा बहुत बड़ा खुलासा हम करेंगे और बहुत जल्द करेंगे। हम आपको कबूलनामा दिखाएंगे कि कैसे हवाला होता है और हवाला का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। लेकिन आज बात उतने आगे नहीं जाएगी। आज बस यहां तक देख लीजिए कि पुलिस ने जब जानकारी पुलिस को मिली कि बड़ा असाइनमेंट हवाला का आ रहा है, तो फिर पुलिस ने एक के बाद एक छापेमारी की। तो क्या कुछ नजर आया, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। हवाला पर वार, सूचना थी बड़ा कंसाइनमेंट आया है, जिसके बाद एक्टिव हुई पुलिस। एक साथ कई जगह छापेमारी की थी। तो सबसे पहले न्यूज़ 11 भारत ने ये तस्वीर दिखाई थी। आज एक बार फिर से जब पूरे इस रैकेट को रांची पुलिस ने बड़े प्रमुखता से लिया और पूरे प्रमुखता से एक तरह से कहें तो लगातार पूरे जिले भर की जितनी सीमा है उन तमाम जगहों को जहां पहले सील किए गए, विभिन्न थाना क्षेत्रों पर सघन चेकिंग अभियान चलाए जा रहे थे। तो वहीं इस पूरे अभियान के दौरान अगर आप देखेंगे तो अपर बाजार का जो काटसराय रोड है, इस जगह पे भी पुलिस की टीम पहुंची, कोतवाली थाने के पुलिस पहुंची और यहाँ पर अब जो है वो छापेमारी चल रही है। में आया था कि कुछ लोग जो है ना हवाला के थ्रू पैसा का ट्रांजेक्शन कर रहे थे। उसी के सत्यापन के लिए हम लोग यहाँ आए थे। सत्यापन में जो है जिस आदमी का नाम आ रहा है वो यहाँ नहीं है और एक दो जगह और हम सत्यापन करेंगे। पर भी पूछताछ की गई। क्या पूछताछ कर रहे थे आप लोगों से? यही कि यहाँ कौन कौन रहता है, क्या काम होता है, यही सब बस। क्या बताया आप लोगों ने? जो काम है बता दिए, हम लोग क्या बोलेंगे। हवाला से जुड़ा तार बताया जा रहा है। ऐसा तो कुछ नहीं है। हमारी की गई थी। तो वहीं एचपी चैम्बर्स का जो ये कार्यालय है, डी ट्रैवल बंधु और जेएम डीलर्स, इन दोनों जो कार्यालय जो इस अंदर में चल रही थी, इसी कार्यालय में जब कोतवाली डीएसपी पहुंचे और कोतवाली थानेदार पहुंचे तो दोनों जगहों पर जब की गई तो कई चीज़ों को खंगाला गया, कई चीज़ें खंगाली जा रही थी। उसी दौरान नोट गिनने की जो मशीन है वो बरामद की गई है। दो मशीनें यहाँ से बरामद की गई है। हालांकि इनका उपयोग किस तरह का है, क्या है, नहीं है, फिलहाल इसके जो अधिकारी हैं वो खंगाल रहे हैं। तो दो जगहों पर अलग अलग तरीके से नोट गिनने की मशीन बरामद की गई है। अब पुलिस पूरे मामले में खंगाल रही है कि आखिर इनका उपयोग इस पूरे जगह पर क्यों किया जा रहा है। ऐसे में इस जगह पे जब पुलिस पहुंची तो मात्र 3 ही लोग कार्यालय में मौजूद थे। हम कर्मचारी से पूछते हैं क्या कुछ पूछ रहे थे आपसे, पुलिस यहाँ पे पहुंचे? मतलब ये पूछ रहे थे कि यहाँ क्या काम होता है, नहीं होता है, ये सब बस यही सब पूछे, अपना चेक किए फिर चले गए। आप लोगों ने क्या जानकारी दी पुलिस? जो था वही कि टिकट उकट का काम होता है, मतलब होटल वगैरह का काम होता है, यही सब। दो मशीन दिख रहे हैं नोट गिनने के, इसका उपयोग आप लोग यहाँ पे क्यों करते हैं? पता नहीं सर, मतलब आया होगा किसी का, वही हमको तो आइडिया नहीं है। दूसरे तल्ले में जो कार्यालय थे यहाँ पे छापेमारी की गई, जो कि प्रतीक जैन नामक व्यक्ति के बताए जा रहे हैं। हालांकि पुलिस इस पूरे मामले को खंगाल रही है कि क्या इस पूरे रैकेट का जो तार है वो हवाला कारोबारी से जुड़े हैं। कैमरामैन दीपक के साथ मोहम्मद इमरान, न्यूज़ 11 रांची। तो इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं जिन्होंने देखा बहुत करीब से इस पूरे छापेमारी को। इमरान, आपको भी बता दें, दर्शकों को भी बता दें कि बहुत जल्द हवाला से जुड़ा खुलासा न्यूज़ 11 भारत करने वाला है। खुफिया कैमरे में हवाला का सबसे बड़े कारोबारी का खुलासा हो जाएगा। पता चल जाएगा कि झारखंड में पैसा कहां से आया, झारखंड में पैसा किधर गया और झारखंड में ये पैसा आया क्यों। और यह भी खुलासा होगा कि झारखंड का सबसे बड़ा हवाला कारोबारी कौन है। हम जो बोलते हैं ताल ठोक के बोलते हैं, आज फिर मैं ताल ठोक के बोल रहा हूं कि बहुत बड़ा खुलासा बहुत जल्द न्यूज़ 11 भारत करने वाला है। खैर इमरान, आज आपने जब ये देखा, बहुत करीब से ये छापेमारी चल रही थी, तो क्या नजर आया आपको? पुलिस के हाथ क्या कुछ लगा है?
देखिए अभिषेक, बिल्कुल न्यूज 11 भारत लगातार हवाला जो कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनके गिरबान तक पहुंचा और पहुंचते रहा और पहुंचेगा भी। वैसे लोग जो इस अनलीगल ट्रांजैक्शंस को बढ़ावा देते हैं और जिस तरह से इस अनलीगल ट्रांजैक्शन से कई तरह की गैर कानूनी गतिविधियां चलाई जाती हैं, उन पर अंकुश लगेगा। न्यूज 11 भारत का भी मकसद यही है कि आपराधिक छवि या फिर ऐसे अनलीगल ट्रांजैक्शन को उखाड़ फेंकना है जो राज्य के लिए, देश के लिए कहीं से भी उचित नहीं है। तो ये सारी चीजों को लेकर के लगातार आज भी राजधानी रांची के विभिन्न इलाकों में कोतवाली थाना क्षेत्र में आज छापेमारी की गई थी, जिसमें खुद डीएसपी कोतवाली और डीएसपी कोतवाली और कोतवाली थानेदार सहित कई पुलिस पदाधिकारी खुद लीड कर रहे थे। और इस दौरान जो पुलिस की टीम ने वैसे स्थानों को चिन्हित किया जहां जहां पर से उनको सूचनाएं मिल रही थी कि इन जगहों से अनलीगल ट्रांजैक्शन जो कि हवाला कारोबार से जुड़े जो लोग हैं उनके कार्यशैली किए जाते हैं, कार्य किए जाते हैं। जिसके बाद सबसे पहले अपर बाजार पहुंची टीम, जहां पर श्रीधि नामक जो फैशन हब है, जो कपड़े की दुकान थी, उन जगह पर पहुंची पुलिस। वहां पर जिनको खोजने पहुंचे थे, हालांकि वो वहां पर मौजूद नहीं था, लेकिन वहां तमाम जो दुकानदार थे उन लोगों से पूछताछ की गई, उनके डिटेल्स लिए गए, उनके आधार कार्ड के डिटेल्स लिए गए, तमाम चीजों को खंगाला गया। और वहां से जब सूचनाएं फिर आगे बढ़ी तो पूरी जो टीम थी कोतवाली की, वो रांची के गोपाल कॉम्प्लेक्स के पास जो एचपी चैम्बर भवन है वहां पे पहुंचे। दूसरी तल्ला में प्रतीक जैन के कार्यालय तक पहुंची। प्रतीक जैन जो है वो संदिग्ध के रूप में जाना जा रहा है, जो हवाला कारोबार से जुड़े हैं। पुलिस को यहां पर एक तरह से कहे मास्टर स्ट्रोक भी लगा। वहां यहां पर पुलिस को वो सारी गतिविधियां दिखाई दे रही थी जिसमें यह कहा जा सकता था कि ये चीज की इस जगह पर कोई काम नहीं है। अगर आप टूर एंड ट्रेवल्स की कार्यालय में गए होंगे या भी कोई जो भी दर्शक इस चीज को देखते होंगे, सुनते होंगे, तो अगर आप टूर एंड ट्रेवल्स के कार्यालय में जाएंगे तो वहां पर अमूमन आपको एक लैपटॉप और कुछ कंप्यूटर्स दिखाई देते हैं। वहां पर आपको नोट गिनने की मशीनें नहीं दिखाई देती है। लेकिन आज जब ये छापेमारी की जा रही थी तो इन कार्यालय से नोट गिनने की मशीनें बरामद किए जाते हैं। वे एक नहीं दो मशीनें थी, वो भी हेवी मशीन, जो कि बड़ी रकम जो काउंट करने के लिए, गिनती करने के लिए लाई जाती है, उसका इस्तेमाल इस कार्यालय में चल रहा था। पर्पस क्या था, ये पुलिस जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी। कोतवाली पुलिस इस पूरे मामले पर जांच कर रही है, पैनी नजर बनाई हुई है। वहां पे मौजूद जो लैपटॉप मिले थे, जो दस्तावेज मिले थे, पुलिस को शक है कि इस जगह से हवाला कारोबार से जुड़े जो तार है वो संचालन किया जाता था। हालांकि इस दौरान जब पुलिस ने जब वहां पर छापेमारी कर रही थी तो वहां पर जो ऑनर है, जो एक तरह से कहे कार्यालय के जो मालिक है, उस दौरान उस मौजूद नहीं थे। फोन पर उसे कहा गया है कि वो कोतवाली पुलिस से संपर्क करे, कोतवाली पुलिस के पास आकर के अपना पक्ष रखे। चूंकि जो जानकारियां मिली थी उस जानकारियों के अनुसार कोतवाली डीएसपी के नेतृत्व में आज छापेमारी की गई है। वहां पर से आपके कार्यालय से ये चीजें बरामद की गई है जिनके जवाब आपको देने हैं। जिसके बाद वहां से पुलिस जब लौट रही थी तो इससे पहले वो तमाम दस्तावेजों को अपने पास रखी, उन सारे तमाम चीजों को अपने साथ लेकर के गई जो वहां शक के दायरे में थी। कुछ मशीनें थी जिनको उस कार्यालय में यह भी छोड़ दिया गया है, जिसकी जांच कोतवाली पुलिस कर रही है। लेकिन इतना तो साफ है, जिस तरह राजधानी रांची में एक ऐसे कारोबार से जुड़े लोग हैं जो हवाला कारोबार से जुड़े हैं, और ये हवाला कारोबार ऐसे हैं जो कई बार देश की जो आतंकी गतिविधियां हो या फिर नक्सल गतिविधियां हो, इन तमाम जगहों पर इस तरह के मोटी रकम का खेल जो है आप एक जगह से रखते दूसरी जगह पर पहुंचा सकते हैं। एक तरह से कहें तो ब्लैक मनी का ट्रांजैक्शन जो है ये बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो एक हवाला कारोबारियों से जुड़े इस रांची पुलिस की इस कार्रवाई को अगर हम सुबह से ही देखें तो रांची सीनियर एसपी ने पहले अपने निर्देश पर पूरे शहर के एंट्री और एग्जिट पॉइंट को जहां गाड़ियां चेकिंग कराई गई, सघन जांच कराई जा रही थी, वहीं राजधानी रांची के विभिन्न थाना प्रभारियों को अलर्ट रखा गया था। निर्देश दिए गए थे कि जिस जगह पर वरीय पुलिस अधिकारियों को निर्देश मिलेंगे, थाना प्रभारी फौरन उस तमाम जगहों पर जाएंगे और उस जगह पर चेकिंग अभियान चलाएंगे, चेकिंग करते हुए नजर आएंगे, चाहे वो कार्यालय ही क्यों ना हो, उस जगहों पर छापेमारी की जाएगी। असर भी उसका देखा, सीनियर एसपी ने जो निर्देश दिया था उसके बाद कोतवाली थाने पुलिस को यह सारी चीजें लीड मिली और कोतवाली थाने पुलिस ने लगभग तकरीबन 2 घंटे तक राजधानी के विभिन्न इलाकों पर एक के बाद एक छापेमारी की और
कई लोगों के ठिकानों तक पहुंची। हालांकि इस दौरान अगर हम कहें तो पैसे बरामद नहीं हुए, लेकिन इतनी चीजें जरूर पुलिस को समझ में आ गई कि अपर बाजार का वह इलाका जो आर्थिक गतिविधियों के रूप में, व्यवसाय के रूप में जाना जाता है, लेकिन आज इसी अपर बाजार से हवाला कारोबार से जुड़े जो लोग हैं, जो अनलीगल ट्रांजैक्शंस के जो खेल है, उनको खेल खेलते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस अपर बाजार से कई गैर कानूनी तरीके से गतिविधियां चलाई जा रही थी, जिनके खंगालने के लिए रांची पुलिस के कोतवाली डीएसपी और कोतवाली थानेदार दोनों ही ने लीड करते हुए नजर आए। कई जगहों पर छापामारी की और कई चीजें जिनको सफलताएं मिली है, जिनकी जांच चल रही है। चलिए अभिषेक, चलिए तो हम इंतजार करेंगे, इंतजार इस बात का करेंगे कि जांच में क्या कुछ निकला है वो देखना है। लेकिन दर्शकों को हम बता दें कि हवाला से जुड़ा खुलासा बहुत जल्द न्यूज़ 11 भारत करने वाला है। हवाले का सबसे बड़ा खिलाड़ी कौन है झारखंड का, न्यूज़ 11 भारत इसका खुलासा करेगा। वो खुद कबूल करेगा कि वो हवाला का कारोबारी है, वो खुद कबूल करेगा कि हवाले का किंग पेन झारखंड में वो खुद है। बहुत शुक्रिया इमरान आपका इस तमाम जानकारी के लिए। आगे भी जो अपडेट्स रहेंगे आपके द्वारा ही हम दर्शकों तक पहुंचाते रहेंगे। तो कुल मिलाकर के हवाला पर वार हुआ है और वार ऐसा हुआ है कि हम इंतजार कर रहे हैं कि उसमें जांच में क्या कुछ आता है, सामने क्या कुछ निकल करके आता है।